नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बिहारी खबर उम्मीद करता है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं दिगंबर सिंह आपका विधानसभा के इस भाग के लिए लेकर आया हूं सुगौली विधानसभा क्षेत्र। नेपाल भारत के रिश्तों के बीच इस ऐतिहासिक जगह की खास पहचान है। नाम सुगौली। इसका इतिहास जितना सुनहरा है, आज का भूगोल उतना ही दुरूह। 1816 की सुगौली संधि से ही इंडो नेपाल बॉर्डर की एक नई लकीर खींची गई थी, जिस पर आज भी गाहे बगाहे खड़ा होता विवाद तूल पकड़ लेता है। अंग्रेजों के लिए खास रहे सुगौली की दशा दिशा आज़ादी के 7 दशक बाद भी बहुत नहीं बदली है। हर साल की बाढ़ कटाव यहाँ की खुशियाँ बहा ले जाती है। चुनावी जंग में इस वीआईपी सीट पर हमेशा आर पार की लड़ाई होती है। कांग्रेस के पंजे की पकड़ यहाँ ढीली पड़ी तो कम्युनिस्टों का गढ़ बन गया, और जब लाल झंडा निस्तेज हुआ तो भगवा लहर उठा। फिलहाल सुगौली में एनडीए का चौका रोकने के लिए महागठबंधन सीमा रेखा पर अपनी फील्डिंग मजबूत कर रहा है। पूर्वी चंपारण जिले की इस सीट पर कालांतर में कांग्रेस व वाम दल का दबदबा रहा है। इनका रंग फीका पड़ने पर भाजपा ने हैट्रिक लगा दी। 1957 से 1985 तक 4 बार कांग्रेस ने यहां से परचम लहराया। 1977 से 1990 तक 3 बार सियासी जंग में सीपीएम का झंडा बुलंद हुआ। 2 बार 1995 व 2000 में निर्दलीय हावी रहे। इसमें वर्ष 2000 में जीते विजय प्रसाद गुप्ता मंत्री बने। वर्ष 2005 अक्टूबर से 2015 तक में भाजपा इस सीट को कब्जाते चली आई है। वर्तमान विधायक रामचंद्र सहनी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ष 2010 में चुनाव जीतने के बाद पहली बार मंत्री बने। सिटिंग विधायक की उम्मीदवारी एनडीए में ज़्यादा मजबूत दिख रही है, वही महागठबंधन को दमदार लड़ाके की तलाश है। फिलहाल कई की हसरतें कुलाचे मार रही है, पर अभी पत्ता खुला नहीं है। अंदर खाने में सब गोटी फिट कर रहे हैं। सुगौली विधानसभा क्षेत्र में सुगौली प्रखंड की 16 पंचायत व 1 नगर पंचायत और रामगढ़वा प्रखंड की 16 पंचायतें हैं। सुगौली की 10 पंचायत व 1 नगर पंचायत में बाढ़ आने पर जमकर तबाही मचती है। वही रामगढ़वा प्रखंड की 7 पंचायतों में बाढ़ से जनता त्रस्त रहती है। बाढ़ से अस्थायी निदान के साथ साथ सुगौली को अनुमंडल व रघुनाथपुर को प्रखंड का दर्जा देने की मांग यहां वर्षों से पुरानी है। 1805 में नेपाली राजा की विस्तारवादी सोच से जब भारतीय भूभाग नेपाल के कब्जे में जाने लगे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी बिदक गई। अंग्रेजों से गोरखा युद्ध छिड़ गया। 2 साल लंबे चले ब्रिटिश नेपाली युद्ध को खत्म करने के लिए 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही ने सुगौली में ही संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि के तहत मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा भारत से अलग होकर नेपाल के अधिकार क्षेत्र में चला गया, जिसे नेपाल में आज पूर्वी तराई या मिथिला कहा जाता है। प्राचीन रियासत मिथिला की राजधानी जनकपुर सहित एक बड़ा भूभाग पड़ोसी देश का हिस्सा बन गया। 1816 की संधि पत्र पर नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्र और अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेंट शॉ ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद ही काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति हुई और ब्रिटिश सेना में गोरखाओं की भर्ती की जाने लगी। सुगौली में ब्रिटिश सेना की छावनी थी। मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों के दल ने जब 1857 का विद्रोह शुरू किया तो छावनी दर छावनी सुगौली तक यह क्रांति पहुंच गई थी। नेपाल के राजा ने त्वरित सैन्य मदद पहुंचाकर इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। अभी तक कौन कौन और किस पार्टी से जीतकर इस प्रकार: 1957 जयनारायण कांग्रेस से, 1962 विद्या किशन कांग्रेस, 1967 मोहनलाल मोदी बीजेएस, 1969 बद्री नारायण झा कांग्रेस, 1972 अजीजुल हक एसओपी, 1977 व 1980 रामाश्रय सिंह सीपीएम,
1985 सुरेश मिश्र कांग्रेस, 1990 रामाश्रय सिंह सीपीएम, 1995 चंद्रशेखर द्विवेदी निर्दलीय, 2000 विजय प्रसाद गुप्ता केएसपी, 2005 फरवरी विजय प्रसाद गुप्ता केएसपी, 2005 अक्टूबर, 2010 व 2015 रामचंद्र सहनी भाजपा से। आगे की और खबरों के लिए, अपने विधानसभा के बारे में और जानकारी के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।